जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स का बहुत दिन से कहना था कि मैं अपना आजकल का जो मॉर्निंग रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूं, तो आज कर रही हूँ फाइनली। और क्योंकि एक एक चीज़ बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बताई है तो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है। और मतलब जैसे डेली का जो वीडियो जाता है ना, उसमें इतना अच्छे से डिटेल से हर चीज़ शेयर नहीं की जाती है। बस एक छोटा सा कहना चाहिए, पूरा एक समराइज करके मैं दिखा देती हूँ। बट आज सब कुछ अच्छे से दिखाया है। 12 बजे तक का, सुबह पौने 6 बजे से लेके 12 बजे तक का ये ब्लॉग है। तो सुबह उठने के साथ देखा आपने मंदिर की जो लाइट्स हैं वो ऑन करी हैं। इसके अलावा अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। पहला काम जो होता है गीज़र ऑन करने का। हालांकि मैं रात को गीज़र ऑन करके ही मतलब उसको ऑन करके आधा घंटा रहने देती हूँ, फिर ऑफ कर देती हूँ, जिससे कि सुबह उठते ही मुझे गर्म पानी मिल जाए। कई बार लाइट धोखा दे देती है, तो ऐसे में जो पहले का गर्म पानी है ना वो बहुत काम आ जाता है। उसके बाद आ गए हैं अपने किचन में। के साथ पहला काम किया है, पहले गर्म पानी कर रही हूँ और उसको पीऊंगी। गर्म नहीं, मतलब गुनगुना नहीं और ना ही बहुत तेज गर्म, थोड़ा सा गुनगुने से हल्का सा बढ़ा हुआ टेम्परेचर। और उसके बाद जो है हम लगाएंगे बर्तन। अभी ये जो बर्तन आपको टोकरी में दिख रहे हैं ना, ये बहुत कम है। बहुत ऊपर तक ही भर जाता है टोकरा जो बर्तन का है, और मैं इसको सुबह ही लगाती हूँ क्योंकि बर्तन बहुत अच्छे से निखर जाते हैं। और जब निखरे हुए बर्तनों को आप रैक पे लगाओ या अपनी जो भी आपकी जगह है बर्तनों की, ड्रॉर्स वगैरह जहाँ भी रखते हैं आप, तो वो जल्दी जल्दी गंदी नहीं होती। नहीं तो पानी बहुत जल्दी खराब करता है चीज़ों को। तो ये बर्तन इसी में निखर जाते तो सुबह मैं लगाती हूँ। लेकिन आज मुझे शेयर करना था आपके साथ पूरा का पूरा रूटीन ना, तो थोड़ा सा मतलब कैमरा इधर उधर रखने में और बार बार ट्राइपॉड में कैमरा लगाने में टाइम चला जाता है। तो मैंने रात को बर्तन जो थे ना वो रख दिए थे। और अभी जो थोड़े बहुत बर्तन आपको दिख रहे हैं जो मैं अभी लगा रही हूँ, ये बस लास्ट के हैं। जो बिल्कुल किचन एंड हो जाता है ना, काम खत्म हो जाता है जब हम बिल्कुल वाइंड ऑफ करके सोने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त के थोड़े जो बर्तन होते हैं ना वो हैं ये। तो ये मैंने छोड़ दिए थे, अदरवाइज सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे। और ये काम नहीं तो मैं सुबह ही करती हूँ। बट थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए मैंने आज ये काम एक्स्ट्रा था जो कर दिया था रात को। और उसके बाद जो यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है वो डालूंगी ग्लास में। और उसके बाद अगर वैसे मेरे हस्बैंड जो है इस वक्त उठ जाते हैं और वो अपना स्टेडियम जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो अक्सर वो भी मेरे साथ यहाँ किचन पे होते हैं और वो अपनी चाय बना रहे होते हैं और मैं इधर उधर के काम कर रही होती हूँ। और जब वो चाय बनाते हैं ना, तो ये जो बर्तन है, रैक जो टोकरा है बर्तन का, वो ही खाली कर देते हैं। बट आज उनको जाना नहीं है, छुट्टी है स्टेडियम की, तो मैं ये काम कर रही हूँ। और मुझे फाइनली मैं बता दूं, आपको बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि वॉक हमारी फिर से शुरू हो गई है। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है और अब ठंड कम है ना, तो मन भी कर रहा है जाने का। और भीड़ भी दिखती है, रोड्स पे लोग दिखने लगे हैं, तो जाने का भी मन करता है। इस टाइम पे मतलब इतनी सुबह जो उठता है हमारे पूरे घर में, हम तीन ही प्राणी उठते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जो ननद हैं वो। तो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं और पूजा पाठ करने के लिए सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं, नहा भी लेती हैं इनफैक्ट वो तो सुबह उठते ही। और इस वक्त जो है ना वो मोटर ऑन कर देती हैं, तो उनको भी पता रहता है कि मोटर वाला काम जिसका जो होगा सुबह सुबह वो कर लेगा। तो यहाँ मैंने अपना पानी का जो डिब्बा है वो भरने के लिए लगा दिया है। और ये जो है ना, वैसे ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह ही भरूँ, कई बार शाम को भी भर लेती हूँ। डिपेंड करता है पानी कब खत्म हुआ, कितना है बचा हुआ, उस हिसाब से। आप लोग अक्सर पूछते हो कि मतलब आप इतना काम कैसे कर लेते हैं या इतना एनर्जेटिक कैसे रह लेते हो पूरा दिन। तो बट मैं आपको बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, ऑलमोस्ट हर जने जानता है इस चीज़ को, कि सुबह जल्दी उठ जाना मतलब अपने आप में ना ऐसा है जैसे कि आपने आधी लड़ाई जीत ली। सुबह आप जितने बजे भी उठते थे, अगर आपका दिन थोड़ा सा वैसा जाता ना अस्त व्यस्त से, मान लीजिए आप 7 बजे उठते थे ना, तो आप धीरे धीरे कोशिश करो कि 7 की जगह पौने 7 बजे उठना शुरू करो। पौने 7 से धीरे धीरे खिसकते हुए 6:30 पे ले आओ अपना टाइम। तो जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो आपको जब सुबह सुबह जो आपके हाथ में वक्त आता है वो बहुत ही काम होता है, बहुत सूदिंग होता है। आप हल्के हल्के अपने काम शुरू करते हैं, अपने को भी टाइम दे लेते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट जब आप बिल्कुल एंड मोमेंट में उठते हैं, तो उठने के साथ क्या रहता है कि आपको काम निपटाने की पड़ी रहती है। फिर आप अपना नहीं देखते हो कि आपके शरीर की स्थिति क्या है क्या नहीं है, आपको खुद के लिए कुछ करना है या नहीं करना है, एक्सरसाइज है, पानी पीना है, ये सारी चीजें। तो ये चीज जो है ना, एक उठने में भले ही थोड़ा सा तकलीफ होगी पहले पहले, क्योंकि ठंड है और रजाई छोड़ने में मन नहीं करता, लेकिन एक बार करके देखिएगा। आपकी सारी
आपको प्लानिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि आप चाहते हो कि आप नहीं चाहते एक पेपर लेके प्लानिंग करना चीज़ों की अगले दिन की, मत कीजिए। आप सिर्फ़ सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए अपने टाइम से आधा घंटा पहले और धीरे-धीरे खिसकाते हुए 5-5 मिनट करते हुए और थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए, तो आपको ना दिन प्लान करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। जब आप सुबह खाली अपना बैठे होगे ना पानी का ग्लास लेके, तो आपका दिमाग हल्के-हल्के खुद ही सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि मुझे आज का दिन ऐसे-ऐसे करके बिताना है। तो पानी पी लिया उसके बाद जो ये अपना वॉशिंग मशीन है वो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, मतलब कपड़े धोने वाली हूँ। लॉन्ड्री डे है आज और इसीलिए मैंने आज का दिन भी चुना था कि जिस दिन मुझे कपड़े भी धोने होंगे ना, मैं उसी दिन का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, जिससे कि सारे काम मैं दिखा पाऊँ आपको। तो मेरी जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें मैनुअल करना पड़ता है सारा, मतलब आधा काम। तो उधर उसमें ऑन कर दिया पानी वॉशिंग मशीन में, इधर मैंने ऑन कर दिया ये अपना गर्म पानी गीज़र वाला। तो जब तक वो भरेगा, इधर मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू बहुत ऐसा हमारा घर गंदा नहीं होता क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा मेस फैलता नहीं है। और जो भी काम करो ना किचन में, तो हाथ के हाथ चीज़ें साफ करते रहो, तो इतना गंदा होता नहीं है। झाड़ू सिर्फ़ इसलिए लगाती हूँ मैं कि मतलब लगानी है इसलिए, नहीं तो अगर मैं झाड़ू ना लगाऊँ ना, सीधे पोछा भी लगा लूँ, तो भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मतलब कूड़ा नहीं होता है। तो ये जितनी देर में झाड़ू वगैरह का काम होता है ना, मेरा पानी जो है वो उधर भर जाता है और यहाँ से मैं जो बाल्टी है कप पानी की, गर्म पानी की, उठा के उसमें डाल के, सर्फ़ डाल के पहला लोड जो है कपड़ों का वो लगा देती हूँ। तो ये रहता है कि मेरे क्लीनिंग करने तक, यानी कि मेरा झाड़ू पोछा करने तक जो मेरे कपड़े हैं ऑलमोस्ट धुल चुके होते हैं। अगर 2 लोड हैं तो धुल जाते हैं, अगर ज़्यादा है तो नहीं धुल पाते हैं। तो फिर मुझे, जब मैं वॉक करके आ जाती हूँ तो उसके बाद उनको निपटाती हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा। तो उसके बाद जब मैंने पानी डाल दिया ना वॉशिंग मशीन में, तो उसी के बाद गर्म पानी थोड़ा-सा लेके फिर मैं उसी से पोछा भी लगा लेती हूँ। और ये वाला जो एरिया है, मतलब यहाँ पे मैं अक्सर वाइपर से ही लगाती हूँ क्योंकि फर्नीचर है, तो अंदर बार-बार मतलब बैठ के लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। उधर वाला जो एरिया है जहाँ आप अक्सर देखते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, वहाँ पे मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। थोड़ा-सा जानबूझ के भी लगाती हूँ एक्सरसाइज़ की वज़ह से कि ठीक है, आदत बनी रहेगी बैठने की, उखड़ू बैठने की हम लोग की प्रैक्टिस छूट जाती है ना। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए मैंने पोछा बैठ के लगाना शुरू किया और मुझे बहुत चीज़ों में उसका जो फ़र्क है वो दिखता है, अपनी सेहत के मामले में आपको बताऊँ तो। और घर सच में इतना गंदा नहीं होता। आप अभी अभी तो ख़ैर कैमरा उतना पकड़ नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत जो निशान होते हैं ना, वो बहुत ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। जब तक पेट सोता था, हमारा जो डॉगी है वो सोता था नीचे, तब तक हाँ, मुझे बहुत मेहनत लग जाती थी पोछा लगाने में क्योंकि वो बहुत गंदा कर देता था। बाल भी गिरते हैं जानवरों के, और प्लस वो दौड़ता था इधर-उधर, चलता-फिरता था, तो पैरों के पंजों के निशान और ये सारी चीज़ें, सलाइवा भी गिरता था उसका इधर-उधर ना, तो बहुत मेहनत लगती थी और पानी बहुत बार मुझे बदलना पड़ता था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं है, तो मुझे पोछे में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से लग जाता है। बस यहाँ पे जो एरिया है, और जहाँ तक रूम्स की बारी है, बात बताऊँ मैं आपको, तो जिस कमरे में हम सोते हैं उस कमरे में डेली लगता है, मंदिर में डेली लगता है, दोनों लॉबीज़ में डेली लगता है, किचन में लगता है। लेकिन बाकी के जो रूम्स हैं, जैसे मेरी बेटी का रूम और ड्राइंग रूम और मेरी जो मदर इन लॉ का रूम है वो, इन तीनों में मैं डेली पोछा नहीं लगाती क्योंकि इतना गंदा होता ही नहीं है। ड्राइंग रूम में तो मैं 2-3 दिन छोड़ के लगाती हूँ, और वो वाला कमरा तो बंद पड़ा हुआ है, मदर इन लॉ वाला, तो वहाँ तो मतलब ही नहीं है। कभी कुछ काम किया तभी लगाया, और जो बेटी वाला कमरा है वहाँ पे भी 1 दिन छोड़ के लगता है तो चल जाता है। तो मेरा ना नॉर्मली क्लीनिंग करने तक 1 लोड घूम जाता है और मैं उसको चेंज कर देती हूँ, दूसरा लोड लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो ज़्यादातर ये रहता है, बहुत कपड़े गंदे रहते हैं नहीं कि मतलब मुझे बहुत देर तक घुमाना पड़े या बहुत घंटों तक उसमें लगाना पड़े मशीन में। जल्दी-जल्दी साफ़ हो जाते हैं, और मैं वैसे भी जब थोड़े से कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं ना, तभी 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मशीन लगाती हूँ। जिससे कि पानी, साबुन यानी कि डिटर्जेंट पाउडर और टाइम, तीनों की बचत होती है। और यहाँ पे पानी भर गया था ना, तो मैंने उसे साइड में रख दिया डिब्बे को। अब इधर किचन वाला जो एरिया है वहाँ पोछा लगा रही हूँ, और ये जो टोकरी मैंने इधर खिसकाई ना, ये एक्चुअली लहसुन की टोकरी है। मैंने लास्ट डे सोचा था कि लहसुन थोड़ा-सा छील के रख लूँगी, बट वो फिर टाइम नहीं मिला तो ऐसे ही रखा रह गया। 2-4 मैंने छीले, फिर मतलब मुझे उठना पड़ा काम छोड़ के, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। अब इसको निपटाएँगे आज, देखते हैं कितना टाइम मिलता है। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना ब्रश करने और चेहरा धोने। और ये जो आपको भाप उड़ती हुई दिख रही है ना ऊपर, ये मैंने गर्म पानी ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे मेरे किचन के जो डस्टर हैं वो भीग रहे हैं सर्फ में। तो मतलब भीग जाते हैं ना, तो क्लीनिंग में बहुत ईज़ी रहता है। और मैं जब नहाती हूँ तो नहाते वक़्त उनको साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि किचन में मेरे ना गर्म पानी का है नहीं, नल में उसका जो फैसिलिटी, तो इस वज़ह से मुझे इसको इधर धोना पड़ता है, जो किचन के डस्टर्स होते हैं ना। तो यहाँ पे ब्रश कर लिया, चेहरा धो लिया,
और उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ चेंज। तो अभी आप टाइम देखिए 6:25 हो रहा है और मैं अभी फिलहाल पहले जाऊंगी वॉशिंग मशीन के पास लोड इधर का उधर लगाने के लिए, जिससे कि मेरे जाने तक कपड़े धुल जाएं। और घर देखिए बिल्कुल साफ हो गया है। बेटी मेरी सो रही है। तो डिपेंड करता है कि कपड़ों का क्या सीन है, मतलब कपड़े घूम गए हैं तो मैं पहले उनका काम कर लेती हूँ, फिर चेंज कर लेती हूँ। बहरहाल मैंने अभी चेंज किया और उसके बाद फिर मैं आ गई इधर अपने लोड चेंज करने के लिए। तो कल मैंने जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग की जो चेयर हैं, उनके कवर्स वगैरह सब चेंज किए थे ना, तो वो धुल रहे थे अभी सेकंड लोड में। तो उसको करूंगी मैं फाइनल। और मेरे से बहुत लोग पूछते हैं ना कि ये जो मैंने अभी पहना हुआ है, ये लोअर और अपर का सेट, कि ये कहाँ से लिया, क्या ये सेट है? तो ये सेट नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग पीसेस हैं। जो लोअर है मेरी बेटी का है और मतलब उसको थोड़ा सा ज्यादा लूज होता है ना, तो मैं पहन लेती हूँ, और ये जो अपर है ये मेरा है। और बाई चांस की बात है कि ना दोनों ऐसे लगते हैं कि साथ के हों। तो बहुत सारे लोग लिंक मांग रहे थे, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, एक साथ पूरा सेट लिया हुआ नहीं है। तो उधर पानी ऑन किया ना वॉशिंग मशीन में, इधर मैंने यहीं पे से सटा हुआ हमारा कमरा है, तो यहाँ पे अपने बाल बना लिए। और मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी ना, तो वो उठ गए थे अभी। तो बस उठ के अपना हो गया मेरा जाने के लिए बिल्कुल तैयारी। और हाँ, आप लोग बहुत लोग पूछते हो ना कि आप जाने से पहले अपने चेंज करते हो। देखिए, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, अगर आप थोड़ा-सा भी इनएक्टिव सुबह फ़ील करते हैं ना और आपको मन नहीं करता निकलने का, तो अगर आप ये गलती करते हो कि उठे और नाइट सूट में ही घूमने चल दिए, वॉक करने चल दी ना, तो इस वाली आदत को थोड़ा-सा चेंज करके देखो। जो भी ऑफ़िशियल एक ड्रेस होती है ना किसी चीज़ की, आप जब उसको पहनते हो ना, तो उसका एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है। और आप खुद को जब शीशे में देखते हो कि हाँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन, बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए, है ना, तो एक मोटिवेशन आता है अंदर से। इसके जस्ट अपोजिट जब आप बिल्कुल ढीले-ढाले कपड़ों में और बिना बाल बनाए, बिना मुँह धोए आप चल देते हो टहलने के लिए ना, तो मतलब मज़ा नहीं आता। आप करके देखना, अगर आपको इस तरीके की आलस आता है ना करने से, एक बार अच्छे से ड्रेस अप होके निकला करो टहलने के लिए। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, लेडीज़ को बस चले आते हैं, नहीं ध्यान देते हैं अपने ऊपर। तो देखना इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं जब टहलने चली गई थी ना, तो पहले मैंने देखा कि जो बाल्टी है बाहर रख दूँ, लेकिन फिर बादल लगे हुए थे, बारिश का हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने बाल्टी बाहर नहीं रखी, क्योंकि मेरी बाल्टी जब मैं रख जाती हूँ ना बाहर, तो जो बाहर वाली मेड आती है सफाई करने के लिए, वो उसे छत पे रख देती है बाल्टी को। तो इसलिए फिर मैं उसको वापस अंदर रख गई बाल्टी को। और अभी मैं आई हूँ ना, तो मैं देख रही थी मेरे हस्बैंड यहाँ पे चिड़ियों को और गिलहरियों को जो दाना डालते हैं ना डेली, वो डाल रहे थे। आ गई। आ जा नहीं, वो देखो उधर से दुबक के देख रही है। बोलो बोलो नहीं, देखो चुपचाप आ रही है बिल्कुल। आगे कबूतर भी आ गए। कहाँ है? ये आगे गिलहरी है, ये आगे ये दुबकती है, भटकती है। ये पहले आ जाती है। ये चालू हो गई ये। तो ये उनका डेली का काम है, वही करते हैं। मैं मतलब जब वो नहीं होते हैं तभी करती हूँ, और कई बार तो मतलब मेरी आदत नहीं है ना, मैं भूल जाती हूँ देना। तो फिर मतलब बाद में मुझे ध्यान आती है, तो फिर मैं शॉप से आके देती हूँ फिर। तो ये बस मैं आई यहाँ पे, मैंने अपना जो है शूज़ वगैरह उतारे हैं, और 8 पौने 8 बज जाता है। आजकल मैं पौने 7 बजे टहलने के लिए निकल रही हूँ। क्योंकि मुझे उसके ही टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, जो मेरे साथ जाती है लेडी, क्योंकि उसका बेटा जो है ना स्कूल जाने वाला है। तो वो उसकी टाइमिंग के हिसाब से टाइम्स ऊपर नीचे करती है, और मैं उसके हिसाब से फिर अपना सेटिंग करती हूँ घर में काम की। तो आजकल पौने 7 बजे जा रही हूँ और पौने 8 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे शूज़ की वजह से थोड़ा मिट्टी-विट्टी हो गई थी, तो उसको फिर मैंने झाड़ के बाहर किया। और इसके बाद ना मैंने गूगल में थोड़ा-सा आज का वेदर चेक किया, वेदर बरेली वाला, तो वो दिखा रहा था कि मतलब बारिश होगी। अच्छा, मेरे साथ दिक्कत ये है कि अगर मैं कपड़ों को थोड़ी बहुत धूप में ऊपर डाल भी जाऊँ, अगर मुझे लगे कि कहीं बारिश होने वाली है लेकिन धूप आ रही है, तो चक्कर ये पड़ जाता है कि मुझे 11 बजे ऑफ़िस निकलना पड़ता है, और उस वक़्त तक कपड़े सूखते नहीं हैं जब तक तेज़ धूप नहीं आती है। तो जब कपड़े सूखते नहीं है ना, तो मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि फिर भीग भीग जाएँगे अगर बारिश आएगी मेरे आने तक तो। तो उन्हें लाके फिर अल्टीमेटली लॉन्ड्री हैंगर में टाँगना ही पड़ता है। और काम भी फैल जाता है, काम भी बढ़ जाता है। तो फिर ऐसा जब डाइसी सा मौसम होता है ना, बारिश का और धूप वाला मिक्स सा, तो मैं कपड़ों को छत पे नहीं फैला के जाती, मैं लॉन्ड्री हैंगर में ही डालती हूँ।
वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। भले ही वो पड़े रहते हैं दिन भर नेक्स्ट डे तक, लेकिन मतलब ऊपर नीचे की दौड़ से और कपड़े भीगने से बच जाता है, टाइम भी बचता है मेरा। अच्छा, इसके बाद मैंने आके सीधे जो है शूज़ उतारे, चाय चढ़ाई और अब मैं यहाँ पे अपने जो भगवान जी के बर्तन हैं वो धो रही हूँ। बहुत शॉर्टकट में मैं सब चीज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक-एक चीज़ की डिटेल दिखाऊँगी तो बहुत ही देर हो जाएगी। बस बर्तन धोए, यहाँ पे चाय का जब दूध मैंने डाला, तो ऑफ़िस के लिए जो चाय का दूध जाता है वो भी भर लिया हाथ के हाथ बॉटल में। हस्बैंड आके हैं दूध लेके, तो ये जो अलग से पॉलिथीन में दूध दिख रहा था ना, ये ऊपर मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ रहते हैं उनके लिए आया हुआ है। वो उसको ऊपर देने चले गए दूध की थैली और मैंने इत्ते में चाय जो थी वो छान ली। अब पहले हम चाय पिएँगे और चाय पीने के बाद फिर करेंगे और सारे काम। तो यहाँ पे पीने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई वापस से किचन में, दूध मैंने छाना, फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के आके फिर मैं इधर कर रही हूँ अपना नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में टमाटर मटर आलू की रसे वाली सब्जी बनी है, आटा लगा दिया और आलू लास्ट डे के नाइट के उबले हुए रखे थे, तो वो फटाफट वाली सब्जी इस वक्त बन गई। मटर मेरे पास रखी रहती है छिली हुई, आप सबने देखते रहते हो आप ब्लॉग में। तो दूध में छान के गई थी बस, लेकिन उसको ऑन अब किया है आके, जिससे कि मतलब कई बार दूध होता है ना उबल जाता है, तो मैं वो कंडीशन मुझे बहुत बुरी लगती है। दूध की बर्बादी भी होती है और गंदगी भी बहुत फैल जाती है। तो जब मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ ना तभी ऑन करती हूँ गैस, छोड़ के नहीं जाती उसे। तो इतने में जो ये पपाया था ये काट लिया। एक क्लिप जो मेरी मिस हो गई है इसमें सुबह वाले रूटीन में वो ये है कि जो पपीता था मैं सुबह खा के गई थी टहलने के लिए, क्योंकि मैं बिना खाए नहीं जाती। आजकल ऐसा था ना कि बीच में बहुत ठंड हो गई थी, तो सुबह उठते ही फ्रूट्स खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो बात अलग है। नहीं तो अब जो ये मौसम ठीक हो गया ना, अब मैं सुबह उठ के फल खाना शुरू कर दूंगी वापस से। कुछ एक फल हैं जो नहीं खाती, सिट्रिक वाले जो जैसे संतरा वगैरह हैं, बाकी मैं सारे फल सुबह खा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कई लोगों को सुबह फ्रूट्स भी खा के एसिडिटी हो जाती है ना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो नहा के नाश्ता पहले बना लिया, उसके बाद चपाती वगैरह मैं बाद में सेकूंगी, पहले मैं अपना भगवान जी का काम कर लेती हूँ। नहला दो, मतलब नहलाती नहीं हूँ डेली, लेकिन हाँ मतलब उनको जो भी थोड़ा बहुत है पूजा पाठ वो अपना कर लिया। ये मेरे तुलसी मैया के लिए थाली तैयार हो गई है और बस इसके बाद हम करेंगे बाहर की पूजा। तो तुलसी मैया का नियम है मेरा डेली का, सुबह शाम दिया जलाना, बत्ती जलाना, जल चढ़ाना, मतलब जल सुबह ही चढ़ाते हैं। और मैं समय बचाने के लिए दीपक जो है ना अंदर से ही जला के लेके आती हूँ और चेंज कर लेती हूँ दिया, मतलब बाहर वाला दिया अंदर ले आए, अंदर से जो जला के दिया ले गए थे बाहर रख दिया, क्योंकि बाहर अक्सर हवा चलती है ना, तो माचिस की जो तीलियां है ना वो बहुत वेस्ट चली जाती हैं, बार बार हवा चलती, बार बार दीपक बुझता है, वो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं ज्यादातर जो धूप है और दीपक है वो अंदर से जला के ले जाती हूँ। और जब बाहर से अंदर आती हूँ तो कुछ एक पत्ते जैसे शमी के पत्ते हैं शिव जी भगवान जी के लिए और गणेश जी के लिए दूब है, ये सब मैं बाहर से लेके आती हूँ। विष्णु भगवान जी के लिए तुलसी का पत्ता है। तो ये बाकी जो सारे फूल आप देख रहे हो ये मार्केट के हैं, घर के नहीं हैं, क्योंकि आजकल फूल हो ही नहीं रहे तो बाजार से लाने पड़ते हैं। लेकिन जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें जिनसे भगवान जी हमारे बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, ये घर में हो रही है ना, तो मैं इनको चढ़ा देती हूँ नियम से। तो ये यहाँ पे मेरा पूजा का काम सिमटा। ये जो मैंने सिर पे पहना हुआ है ना, दुपट्टा वगैरह, ये मैं यहीं रखे रहती हूँ मंदिर में ही, जिससे कि थोड़ा-सा ढूँढने-ढाँडने में, लाने में, कमरे में जाने में टाइम खराब ना हो। और बस उसके बाद जो फूल थे वो फ्रिज में रखे। एक पोटली में फूल जो हैं ये ऑफ़िस के लिए मतलब दुकान के लिए रख लिए हैं, जिसमें दूध भी रहता है, अदरक भी रहती है इस थैले में। तो ये डेली घर से जाता है सामान। बस उसके बाद जो है अभी मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं और मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करी, तो राजमा भिगा रखे थे रात को, बस वो बनाऊँगी मैं फटाफट। सुबह रेसिपी कुछ नहीं, वैसे भी रेसिपी क्या ही शेयर करनी राजमा की, सभी बनाते हैं घर में। लेकिन आप लोग अक्सर कहते हो ना आप रेसिपी शेयर नहीं करते, तो इसमें तो मैं देखिए नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर भी ओरली बता दूँ तो खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, तेज पत्ता डाला है सरसों के तेल में। उसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च फाइन-फाइन काट के डाली है। उसके बाद इसमें टमाटर घिस के डालूँगी, मतलब प्यूरे बना के, देन राजमा डाल दूँगी और वही अपने रोज़ वाले जो मसाले हैं वो। सैलेड में यहाँ पे मूली काट ली है और जो गाँठ गोभी होती है ना, आजकल वो बहुत अच्छी फ्रेश आ रही है, तो वो कट गई है और ये जो आँवले वाला काम है ये हो रहा है। और ये जो आँवला का जूस है ना, बीच में बहुत लंबा ब्रेक पड़ गया था, मतलब थे नहीं आँवले और हम लोग को जाने का टाइम नहीं मिल रहा था बीच में बिल्कुल भी। तो ये बहुत दिन के बाद, यानी ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद जो है आँवले का जूस मैं घर में भी बना रही हूँ। इतने में जो मेरे हस्बैंड है ना वो नहा के आ गए, तो फटाफट से यहाँ पे चपाती बना के मैंने रख दी है डाइनिंग टेबल पे और नाश्ता लगाऊँगी, फिर हम दोनों साथ में करेंगे नाश्ता।
तो जो आंवले के जूस का जो ग्लास रखा था ना, उसमें 3 ग्लास मैं बनाती हूँ। आप लोग हमेशा देखते ही होंगे, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का। तो वो तो जब उठेगी तब पिएगी, लेकिन हम लोग अभी नाश्ते के साथ इसको पी लेते हैं, हल्का सा नमक वगैरह ऐड करके, थोड़ी सी हींग। और नाश्ता लगाने के बाद में यहाँ पे जो राजमा था ये पक गया था, तो इसका ढक्कन लगा दिया मैंने। ये पकता रहेगा, सीटी आ जाएगी इसमें। और हाथ के हाथ यहाँ पे मैंने अपनी जो हर्बल टी है वो चढ़ा दी है। रेसिपी आप लोग अक्सर मांगते हो, तो आप मान के चलो कि 4 से 5 कप पानी में 1 चम्मच, 1 टीस्पून अजवाइन डालिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं डालना होता है इन सारी चीज़ों को, थोड़ी सी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है, और बहुत सारे लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, उनका कहना था कि वो अजवाइन वाली चाय बना के जब पीती हैं तो उनके मुंह में छाले हो जाते हैं। तो देखिए, सबका हिसाब ना शरीर का अलग अलग होता है। पहले हल्के से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं सूट हो रहा है, पहले कम कम पी के देखिए। अगर सूट हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिसको गैस वगैरह होती है ना, ब्लोटिंग वगैरह, वो तो बिल्कुल होगी ही नहीं। और अगर नहीं हो रहा है ना, तो फिर मतलब उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो फिर आप उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। अच्छा, सारा काम निपटाने के बाद फिर मतलब मैंने कपड़ों को अभी फाइनल नहीं किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर अच्छी धूप आ जाए तो मैं छत पे ही फैला जाऊं, लेकिन एंड लास्ट मोमेंट तक मैंने वेट किया। उसके बाद जब नहीं आई धूप, तो फिर मैंने लॉन्ड्री हैंगर में सारे कपड़े जो थे वो टांग दिए थे। अब यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ सिरके वाला प्याज, क्योंकि मेरा जो भतीजा है, मेरी जेठानी का जो बेटा है, वो खाना खाएगा यहीं। आजकल यहीं मेरे पास खाना खा रहा है वो, क्योंकि जो मेरी जेठानी और जेठ जी हैं वो कहीं गए हुए हैं। तो उसका जो लंच डिनर है सब मतलब मैं ही देखती हूँ। तो वो आता है ना, तो उसे सिरके वाला प्याज बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैं ये बना के चली गई हूँ। राजमा भी उसी की फरमाइश पे बनाया था। तो ये मेरा किचन देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा करके मैं जा रही हूँ। चावल फाइनली जो है पानी डाल के इनको बिल्कुल प्रेशर कुकर जो है उसे सेट करके जाती हूँ, तो मेरी बेटी चावल ऑन कर देती है। और इतने में जो मेरी चाय बनी थी ना अजवाइन वाली, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने वो वाली गैस भी ऑन कर दी थी। और अब यहाँ पे अ, बस अपनी जो चाय है वो डालूंगी अपने थर्मस में, और चल दूंगी मैं ऑफिस को। तो ये मेरा लास्ट काम होता है किचन का। इसके बाद फिर जो दूसरा राउंड लगता है वो होता है ऑफिस के काम का। यहाँ पे ना मेरा जो मोबाइल था उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, मतलब 4% रह गई थी, क्योंकि बार बार कैमरा चाहिए हो रहा था मुझे। तो बिल्कुल चार्ज नहीं हो पाया था, तो मैंने चार्जर भी उठा लिया अपना। अब ऑफिस में ही चार्ज कर लूँगी, मतलब शॉप में। फिर मैं निकल गई थी जी शॉप के लिए। अब यहाँ से जो काम शुरू होता है ना, वो होता है सारा मेंटल वाला। अभी तक फिजिकल था, अब मेंटल। अब यहाँ से ना जब आप बहुत मतलब फिजिकल वाला काम करके बैठते हैं तो नींद आती है, मुझे तो बहुत आती है। और अगर मैं ये वाली जो चाय लेके आती हूँ ना अपने साथ, अगर मैं ये ना पीऊँ ना, तो मैं बैठे बैठे सो जाऊँ अपने ऑफिस में, मुझे इतनी थकान हो जाती है। लेकिन अब वहाँ भी काम निपटाना है, तो फिर मैं इसलिए चाय लेके जाती हूँ। और ऑफिशियली सुबह से लेके जो अब ब्रेक लेने वाला जो काम होता है ना, मैं अपनी दुकान में आके लेती हूँ। तो आके यहाँ जब मैं बैठती हूँ ना, भगवान जी का पहले पूजा कर लेती हूँ, यहाँ के जो भगवान जी हैं। उसके बाद फिर मैं जब बैठती हूँ तो अपनी चाय लेके बैठती हूँ, और 10 मिनट तक मैं कुछ नहीं करती। उसके बाद जो है मेरा काम स्टार्ट होता है। वो कहते हैं ना कि हर दिन की मेहनत भले ही सफल ना हो, लेकिन बेकार कभी नहीं जाती। तो ये छोटी-छोटी कोशिशें हैं अपनी फाइनेंशियल, अपनी सोशल स्थिति को ठीक करने की, उसको बनाए रखने की, जो हम सभी करते हैं। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम लोग भी, मतलब हम हाउसवाइफ्स भी इंक्लूडेड रहती हैं इस काम में। और किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता। तो बात वही है, जो है अपने भाग्य में, अपने हाथ में, वो करते रहो। जो नहीं है वो नहीं ही मिलेगा, तो उसके लिए सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये था मेरा सुबह पौने 6 बजे से लेके 12 बजे तक का रूटीन। बहुत लोगों की बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, और मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी शूट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।